In this last two sessions, we have seen about the basic introduction of computer and its types. Also, we have seen about the basic functions of a computer system. Today in this session, we will discuss a new topic of computer knowledge, which is the basic component of a computer system. But before getting into the lesson, I would like to request you, please watch this video till the end and do like, comment, share our videos. Also subscribe to our YouTube channel and don't forget to click the bell icon. So let's start today's topic. So today's new topic is basic component of computer system. इसका मतलब होता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, हमारा ह्यूमन बॉडी, सिंपल सा एग्जांपल, हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे, लाइक हेड होते हैं, हैंड्स होते हैं, लेग्स होते हैं। तो सेम वैसे ही एक कंप्यूटर सिस्टम के भी अलग अलग बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिस एक भी पार्ट के बिना कंप्यूटर फुलफिल फंक्शनली अच्छे से काम नहीं कर पाता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर एक भी पार्ट नहीं हो तो उसके लिए कोई ना कोई डिफिकल्टीज हमको सीन करना पड़ता है। तो सेम चीज़ कंप्यूटर में भी है। विदाउट ऑफ एनी ऑफ दिस कंपोनेंट कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो चलिए देखते हैं कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में एक कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो हम लेते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस। देन सेकंड हम लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, कंटिन्यूअसली मैं एक एक टॉपिक आपको समझाऊंगी। तो ये है हमारे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस आता है, आउटपुट डिवाइसेस आता है, स्टोरेज यूनिट आता है, सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर। तो ये काफ़ी बहुत सारे पार्ट्स है कंप्यूटर सिस्टम के। अब सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इनपुट डिवाइस को लेकर। इनपुट डिवाइस, जैसे कि हमने पिछले वाले सेशन में बोला था कि इनपुट डिवाइस एक्चुअली में होता क्या है। इनपुट होता है जो हम कंप्यूटर को डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस किसको बोला जाता है? जिस डिवाइस के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो आता है इनपुट डिवाइसेस के अंदर में। तो हमने कल पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस के अंदर में आता है हमारा कीबोर्ड, माउस, देन प्रिंटर, स्कैनर। तो ये सारे आते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंदर, और भी बहुत सारे हैं। तो बेसिकली आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, कंपोनेंट पे इनपुट डिवाइस के ऊपर डिस्कस करेंगे, और इनपुट डिवाइस के अंदर एक एग्जांपल हम लेते हैं माउस, कि माउस एक्चुअली में कैसे इनपुट डिवाइस के थ्रू काम करता है और एक कैसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। तो माउस के ऊपर आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट। तो ये है हमारा एक इनपुट डिवाइस जो कि माउस। आप सबने माउस देखा होगा जो हम डेस्कटॉप पे यूज करते हैं माउस। तो बेसिकली माउस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है डेफिनेशन पे, ए कंप्यूटर माउस इज ए हैंड हेल्ड हार्डवेयर इनपुट डिवाइस दैट कंट्रोल ए कर्सर इन ए GUI एंड कैन मूव एंड सेलेक्ट टेक्स्ट, आइकन्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। यानी कि माउस जो होता है एक हैंड हेल्ड हार्डवेयर डिवाइस होता है। हैंड हेल्ड का मतलब होता है जिसे हम अपने हाथ से ऑपरेट करते हैं। तो माउस को हम अपने हैंड से ऑपरेट करते हैं और एक हार्डवेयर का पार्ट है, क्योंकि इसे हम फिजिकली टच कर पाते हैं, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है। जो चीज़ हम फिजिकली लाइक देख सकते हैं, जिस चीज़ को फिजिकली टच कर सकते हैं, वो एक्चुअली होता है हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर होता है जो हम हमारे लिए विजिबल नहीं होता है, वो होता है सॉफ्टवेयर का पार्ट। तो जैसे कि माउस जो है वो एक तो इनपुट डिवाइस से ऊपर से एक हार्डवेयर का भी पार्ट है। तो माउस हम हैंड के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा हम उसको यूज़ करते हैं। एंड माउस की यूज़ किया जाता है क्योंकि ताकि हम कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को, लाइक अगर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में कोई भी फोल्डर हो, कोई भी फाइल हो, उस चीज़ को हम ओपन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे उसमें कोई टेक्स्ट फाइल हो या कुछ भी डिटेल्स हो,
तो यहाँ पे बोला गया है कि कैन मूव एंड सेलेक्ट टेक्स्ट आइकन्स फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। हम किसी भी फाइल या फोल्डर को मूव कर सकते हैं या फाइल एंड फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। तो माउस के थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। और माउस, ये जो माउस है आपका, यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पे एक बटन होता है। मेनली यहाँ पे 2 बटन्स होते हैं एंड एक ये व्हील होता है जिसे हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। ये होता है आपका राइट व्हील, राइट बटन। ये वाला पार्ट होता है आपका राइट बटन एंड ये वाला होता है आपका लेफ्ट बटन। एंड जो ये बीच में होता है इसको हम कहते हैं स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉल व्हील का काम क्या होता है? स्क्रॉल व्हील के थ्रू हम किसी भी एक पेज के ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक हम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो मेनली स्क्रॉल व्हील के माध्यम से हम किसी भी एक पेज में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं। लेफ्ट बटन के थ्रू हम क्या करते हैं? लेफ्ट बटन के थ्रू हम किसी भी पेज को अगर हम ओपन करना चाहे, सिलेक्ट करना चाहे तो हम उस पर क्लिक करते हैं। तो अगर हम इस पे एक बार क्लिक करते हैं उसे हम कहते हैं सिंगल क्लिक। अगर हम 2 बार एक ही साथ क्लिक करते हैं उसे हम कहते हैं डबल क्लिक। एंड ये जो होता है वो होता है आपका कनेक्टर, यूएसबी कनेक्टर, जिसके थ्रू ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। ये यूएसबी कनेक्टर के थ्रू माउस जो है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। दैट्स वाई जब भी हम माउस को मूवमेंट करते हैं कंप्यूटर में भी हम उसको देख पाते हैं। अब माउस का जो पॉइंटर होता है हम कंप्यूटर में अगर देख पाए, एक एरो साइन का होता है, उसको हम बोलते हैं कर्सर। इसको हम बोलते हैं बुकिश लैंग्वेज में कर्सर। तो माउस जो है, जब भी हम माउस को मूवमेंट करते हैं उसी के थ्रू ही ये कर्सर मूवमेंट होता है। जब भी हम किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस फाइल पे हम राइट बटन से प्रेस करते हैं तो वहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाता है। देन हम लेफ्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल ओपन हो जाता है हमारे पास। या फिर किसी भी डेटा या किसी भी टेक्स्ट को अगर हम सिलेक्ट करना चाहें तो भी हम माउस से कर सकते हैं। तो माउस के बेसिकली ये बेनिफिट्स होते हैं कि माउस के थ्रू हम कोई भी डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव भी कर सकते हैं। सपोज हम कॉपी पेस्ट करते हैं, किसी एक जगह से हमने माउस के थ्रू एक डेटा को कॉपी कर लिया है, कॉपी करके हम दूसरे जगह पे जाके इजीली पेस्ट कर सकते हैं, जो कि हम कीबोर्ड के थ्रू शॉर्टकट में भी कर सकते हैं बट माउस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। एंड स्क्रॉल व्हील के माध्यम से हम किसी भी एक पेज में ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर तक हम स्क्रॉल कर सकते हैं बहुत इजीली स्क्रॉल व्हील के माध्यम से। एंड यूएसबी के थ्रू ये कनेक्ट होता है कंप्यूटर के थ्रू, जबकि अब बहुत सारे ऐसे वायरलेस माउस भी आते हैं जो ब्लूटूथ के थ्रू कोई भी ऐसे डेटा केबल के बिना वो कनेक्टेड होता है कंप्यूटर के थ्रू। और एक चीज़ है, जैसा कि हम सबको पता है कि कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था, तो सेम वे में ये जो माउस है वो सबसे पहले इन्वेंट किया गया था डोगलास एंजलबर्ट ने। ये सबसे पहले डोगलास एंजलबर्ट ने माउस को इन्वेंट किया था एंड आफ्टर दैट इसमें भी बहुत सारे एडवांटेज ऐड हुए, बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए। उसके डिसएडवांटेज को ओवरकम कर करके अभी हम ये वाला जो माउस है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका एक इनपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है माउस, जो भी एक कंप्यूटर का एक मेन कंपोनेंट है। तो इनपुट डिवाइसेस के अंदर और भी बहुत सारे कीबोर्ड्स है, स्कैनर है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए माउस का इतना ही टॉपिक हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं।